हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाग्रांज का नियम या फिर हेल्महोल्ट्ज़ संबंध। हम लाग्रांज का नियम तथा हेल्महोल्ट्ज़ संबंध को पढ़ेंगे तथा इसको प्रूफ करेंगे। लाग्रांज का नियम या फिर हेल्महोल्ट्ज़ संबंध क्या कहता है? इस नियम की सहायता से सह एक्सीलेंसों का उपयोग कर, सह एक्सीलेंस कौन से होते हैं? वे लेंस जो एक ही एक्स पर स्थित हों। सह एक्सीलेंसों का उपयोग कर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात किए बिना ही पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम प्रतिबिंब दूरी ज्ञात किए बिना ही हम ट्रांसवर्सेज मैग्निफिकेशन का मान फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए माना बिंदु ए तथा बी के मध्य पी सह एक्सीलेंस स्थित है। मान लिया हमने बिंदु ए और बी के बीच में कितने सह एक्सीलेंस है? पी सह एक्सीलेंस है। इन सह एक्सीलेंसों के बीच में, इस सह एक्सीलेंसों के सामने हमने एक बिंब पी डैश रखा जिसकी ऊंचाई h1 है तथा माध्यम म्यू है। इस एक्सीलेंस से किरण PA निकलती है जो θ1 कोण बनाती है, जो विभिन्न लेंसों से अपवर्तन के पश्चात BQ दिशा में निकल जाती है। यानी PA दिशा से वो विभिन्न लेंसों से अपवर्तन के पश्चात BQ दिशा में निकल जाएगी। और दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक है हमने μp लिया है और ये एंगल जो लिया वो है θp। तथा अंतिम प्रतिबिंब जो है वो क्यू डैश का निर्माण, और नीचे की तरफ तो इसको मैंने हाइट को लिया है नेगेटिव HP। तब लाग्रांज के नियम के अनुसार, तब लाग्रांज का जो नियम है वो क्या कहता है? h1 μ1 tan θ1 इज इक्वल टू होगा HP μp tan θp। यानी जो पहले माध्यम के जो अपवर्तनांक हाइट और एंगल होगा वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक हाइट और एंगल के बराबर होगा। इस नियम को लाग्रांज का नियम कहते हैं तथा यह संबंध हेल्महोल्ट्ज़ संबंध कहलाता है। वापिस देखिए जरा, इस नियम की सहायता से हम सह एक्सीलेंसों का उपयोग कर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं? पार्श्व आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। माना बिंदु ए तथा बी के मध्य पी सह एक्सीलेंस है, ए और बी के बीच में हमने पी सह एक्सीलेंस मान लिए। इन लेंसों के सामने हमने एक बिंब पी डैश रखा जिसकी ऊंचाई h1 है और माध्यम μ1 है। इस बिंब से हमने PA दिशा में एक किरण निकली जो अपवर्तन के पश्चात BQ दिशा में अपवर्तित हो जाती है और जो प्रतिबिंब है वो QQ डैश का निर्माण करती है जिसकी हाइट HP और नेगेटिव होगी और इसका एंगल हमने लिया है θp। तब लाग्रांज का जो नियम कहता है h1 μ1 tan θ1 इज इक्वल टू HP μp और tan θp। इस नियम को लाग्रांज का नियम कहते हैं तथा यह संबंध क्या कहलाता है? हेल्महोल्ट्ज़ संबंध। अब हम इस जो नियम को है वो प्रूफ करेंगे कि कैसे इस प्रकार हम इस नियम को निकाल सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ संबंध को निकाल सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ संबंध या लाग्रांज नियम को प्रूफ करेंगे। इसके लिए मैंने कोई अभी गोली अपवर्तक पृष्ठ लिया है r त्रिज्या का, जिसके सामने मैंने एक बिंब p डैश रखा जिसकी ऊंचाई h1 है और माध्यम मैंने लिया है μ1। यहाँ से एक किरण गई जिसका अपवर्तन के पश्चात जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? Q डैश। यहाँ मैंने एंगल θ1 लिया है और यहाँ एंगल लिया θ2। यह जो एंगल होगा ये मैंने φ1 लिया है, ये एंगल लिया है मैंने φ2। यहाँ से ये एंगल हम जब गणना करेंगे तब काउंटिंग में हम ये माइनस लेंगे। ये कहाँ से लेंगे? ये मैंने जो पिछला टॉपिक बढ़ाया है आवेग का ज्या प्रतिबिंब उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जहाँ हम यूज लेंगे मैं वहाँ आपको बता दूंगा। मैंने बिंब दूरी -u ली है क्योंकि इस साइड की दूरियां माइनस में मापी जाती हैं और मैंने प्रतिबिंब दूरी जो है वो v ली है क्योंकि इस साइड की दूरियां प्लस में मापी जाती हैं। देखिए यहाँ से स्नेल के नियम से, क्योंकि अपवर्तन की बात है तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है हमें? स्नेल का नियम कहता है sin θ1
अपॉन साइन थीटा 2। यहाँ साइन थीटा की जगह में क्या लूंगा, फाई 1। साइन फाई 1 अपॉन साइन फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। यहां से इफ एंगल फाई 1 एंड फाई 2 आर वेरी स्मॉल एंगल, अगर फाई 1 और फाई 2 बहुत छोटे कोण हो तो देन तब मैं क्या कर सकता हूं, देखो साइन फाई 1 को मैं लगभग बराबर मान सकता हूं tan फाई 1 के, और साइन फाई 2 को मैं लगभग बराबर मान सकता हूं tan फाई 2 के। देन तब हमारी जो ये इक्वेशन होगी वो क्या होगी, tan फाई 1 अपॉन tan फाई 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब यहां से मैं फाई 1 और फाई 2 के मान निकाल लेता हूं। देखिए tan फाई 1, नाउ देखो फाई 1 के लिए मैं कौन सी आकृति लूंगा, पी, पी डैश और ओ से। नाउ ट्राइंगल पी, पी डैश ओ से, पी, पी डैश ओ से मैं क्या लूंगा, देखो tan फाई 1 इज इक्वल टू, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यहां से थीटा के सामने वाली ये क्या है, h1 अपॉन आधार। आधार देखिए आधार है अपना माइनस म्यू, माइनस यू जो प्रतिबिंब दूरी होती है। यह आ गया अपना tan फाई 1 का मान। इसी प्रकार सिमिलरली मैं tan फाई 2 का मान निकालूंगा, वो अपने पास यहां से आएगा, ये अपने पास निकल के आएगा tan फाई 1 का मान, tan फाई 2 का मान, tan फाई 2 इज इक्वल टू, इसके लिए जो लंब होगा वो होगा माइनस का h2, और जो आधार जो बेस होगा वो होगा v। अब ये दोनों मान मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। tan पुटिंग these value इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखूंगा तो अपने पास यहां से आएगा, देखिए ये रही है अपने पास ये दो इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में रखूंगा tan फाई 1 की जगह में लिखूंगा h1 अपॉन माइनस यू इंटू में अपॉन में h, जो साइन tan फाई 2 अपने पास वो कितना आया था, माइनस h2 अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। मैं इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देता हूं, जो ये v है ये ऊपर जाएगा और h2 इधर आएगा, तो यहां से अपने पास इक्वेशन बनेगी h1 अपॉन h2 और इनटू में v अपॉन में u, और यहाँ अपने पास है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहाँ से मैं अपोजिट कर देता हूँ इसको, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 अपने पास निकल के आएगा, यह आएगा अपने पास, इसको भी मैं अपोजिट कर दूंगा h2 अपॉन h1 इंटू में u अपॉन में v। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि समझने में अपने आसानी हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहां से नाउ इन फिगर आकृति में देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूं APO से यहाँ पर जो tan थीटा 1 की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ये अपना थीटा 1 तो ये होगा लंब, तो AO अपॉन में आधार क्या होगा माइनस यू, तो माइनस यू, और मैं यहाँ से tan देखिए tan माइनस थीटा 2 आएगा। मैंने बता दिया है यहाँ जब मैंने बताया था कि माइनस में काउंट होगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं साइन कंडीशन, जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया आपको। तो tan माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू अपने पास आएगा, इसके लिए जो लंब होगा ये सामने वाला AO, और अपॉन में इसके लिए जो आधार होगा वो होगा v। अब अपने को तो v अपॉन u
का मान काउंट करना है यहाँ से। u अपॉन वी का मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, tan माइनस थीटा 2 अपॉन में tan थीटा 1 दोनों का अनुपात कर लेता हूँ मैं। यहाँ से देखिए tan थीटा 2 की जो अपनी पास वैल्यू है वो है ए अपॉन वी, और अपॉन करूँगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस u इंटू में u अपॉन में एओ से एओ, और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास सीधा सीधा मान आएगा tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू u अपॉन में v। देखो इस u अपॉन v का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा, तो मैं थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं। नाउ वैल्यू ऑफ u अपॉन v का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में रख देता हूं u अपॉन v का मान, तो यहां से अपने पास बनेगा, देखिए u अपॉन v, यहां से समीकरण नंबर 2 इम्प्लाइज, समीकरण 2 इम्प्लाइज क्या होगा, μ1 अपॉन μ2 h2 अपॉन h1, और u अपॉन v की जगह मैं क्या रखूंगा, देखिए tan थीटा 2 अपॉन में tan थीटा 1। अब मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब तो अपने पास ये आकृति भी कोई काम नहीं आएगी, लेकिन इसको रहने देते हैं। देखिए μ1 अपॉन μ2 h2 अपॉन h1 और इंटू में tan थीटा 2 और अपॉन में tan थीटा 1। मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। देखिए μ1 ये भाग में ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, यानी μ1 h1 और tan थीटा 1, और ये आएगा μ2 h2 tan थीटा 2। यहाँ से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, μ2 h2 tan थीटा 2, μ1 h1 tan थीटा 1। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ 1 1 देखो 1 1 और 1, यहाँ 2 2 2, तो यहाँ अगर 2 2 होगा तो 2 2 और tan थीटा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, μ3 h3 tan थीटा 3। इसी प्रकार चलता जाए तो मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा आपको रफ करके, यानी कहने का मतलब जो यहाँ संख्या होगी उसका एक ज्यादा इधर होगा, तो मैं इधर रख लेता हूँ अपना, यहां मैं पहले रख लेता हूं जैसे μp hp और tan थीटा p। तो यहां अपने पास क्या होगा, देखिए म्यू, यहां क्या होगा p माइनस 1 h p माइनस 1 और tan थीटा p माइनस 1। यह जो अपने पास निकल के आया, ये क्या लाग्रांज का नियम या हेल्महोल्ट्ज समझ, ये हमने क्या कर दिया यहां से प्रूफ। तो कुछ भी नहीं किया, हमने शुरू में एक त्रिभुज लिया, कौन सा वाला, यहाँ से मैंने tan फाई का मान निकाल लिया और इधर से मैंने tan फाई 2 का मान निकाल लिया, और फिर मैंने त्रिभुज एपीओ से मैंने tan थीटा 1 का मान और tan थीटा 2 का मान निकालिए। यहाँ से ये एंगल अपने को ध्यान रखना है, माइनस में काउंट करना है, क्योंकि हमने अबे की साइन कंडीशन यूज की। इसके बाद मैंने यहाँ से u अपॉन v का मान निकाल कर समीकरण में रख दिया। तो यहाँ से देखिए μ1 h1 tan थीटा 1, यहाँ से μ2 h2 tan थीटा 2, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया। तो यहाँ से देखिए μ1 h1 tan थीटा 1 μ2 h2 tan थीटा 2। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए यहाँ मैं अगर μ2 h2 tan थीटा 2 रखूंगा तो यहाँ तो एक प्लस आएगा, देखिए μ3 h3 tan थीटा 3। इसी प्रकार देखिए मैंने यहाँ पर μp hp और tan थीटा p लिया, तो यहाँ एक एक माइनस आएगा, किसका, p का, तो μp माइनस 1 hp माइनस 1 और tan थीटा p माइनस 1 और बराबर में μp hp और tan थीटा p। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। आपको इस प्रकार की बीएससी के टॉपिक्स आपको रोजाना मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।